तो स्वागत है दोस्तों आप लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइक वर्सेस कार की सेफ्टी के बारे में। अब बहुत लोग बाइक एंथुसियास्ट होते हैं, बहुत लोग कार एंथुसियास्ट होते हैं। किसी को बाइक अच्छी लगती है चलाना, किसी को कार अच्छी लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कार चलाते हैं तो ज़्यादा आप सेफ रहते हैं या फिर आप बाइक चलाते हैं तो ज़्यादा सेफ रहते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, बहुत लोग मेरी पॉइंट से एग्री करें या फिर ना करें। एंड वहीं आप लोगों का जो ओपिनियन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर से बताएं कॉमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे भी लोगों को पता चले। अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक से अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जोर से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यूजर नेम अभी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। वहीं पे आप जो भी अपनी बाइक रिलेटेड कार रिलेटेड क्वेश्चन है सब मेरे से पूछ सकते हो। तो अब फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कोई पर्टिकुलर कार बाइक के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये रैंडम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक कार ज़्यादा सेफ है या फिर एक बाइक ज़्यादा सेफ है। बाइकों में भी आपको आजकल काफ़ी सेफ्टी फीचर्स मिलती है, पहले उतनी नहीं मिलती थी। कारों में भी पहले उतनी नहीं मिलती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सेफ्टी फीचर मिलने लगी है। जैसा आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में 6 एयर बैग जो है उसको भी मैंडेटरी कर देगी गवर्नमेंट। और आजकल हर कार की जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 6 एयर बैग्स देखने को मिल जाते हैं, अगर वो कार लगभग 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है तो। वहीं यहाँ से 3-4 साल पहले बाइकों में कोई भी सेफ्टी फीचर का उतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं था। मैन्युफैक्चरर्स जैसे तैसे बाइक बना के आपको दे देती थी। जो प्रीमियम बाइक्स होती थी, थोड़ी महंगी बाइक्स होती थी, उनमें आपको ABS मिलता था। लेकिन थोड़े सालों पहले आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने ये भी रूल मैंडेटरी कर दिया कि 125 सीसी से ऊपर जितनी भी बाइकें होंगी उसमें ABS देना मैंडेटरी है। चाहे सिंगल चैनल ABS दो, चाहे डुअल चैनल ABS दो। और 125 सीसी से नीचे अगर जितनी भी बाइकें हैं तो उनमें एक तरह का कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देना ही देना होगा। वैसे 125 सीसी से जो नीचे की बाइकें होती है वो उतना ज़्यादा हाई स्पीड पर रन नहीं करने पाती, उतना उनका टॉप स्पीड नहीं रहता है। तो उनमें अभी भी कुछ मैन्युफैक्चरर्स कोताही बरत रही हैं, तो इनको भी थोड़ा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन 125 सीसी से जितनी भी ऊपर वाली बाइकें हैं, चाहे वो ड्यूक 125 हो, RC 125, कोई भी अपाची पल्सर जितनी भी है, सभी में आपको पता है कि आपको ABS मिल ही रहा है। और कुछ सेफ्टी फीचर के बारे में बात करें तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल पता ही होगा कि आजकल की बाइकों में आपको देखने को मिलता है। स्लीपर क्लच को भी आप लोग सेफ्टी फीचर में ही काउंट कर सकते हो, क्योंकि जो बाइक में स्लीपर क्लच रहता है उसमें अगर आप लोग एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करोगे तो उसमें जो आपकी पीछे वाली व्हील है उसकी स्पिन मतलब उसके ट्रैक्शन लूज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसका जो बैक टॉर्क है स्लीपर क्लच ही झेल लेता है, तो स्लीपर क्लच को भी आप एक तरह का सेफ्टी फीचर में काउंट कर सकते हो। कॉर्नरिंग ABS मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल तो मैंने आपको बता दिया। फिर और प्रीमियम बाइक्सों में आपको व्हीली कंट्रोल देखने को मिलेगा, लॉन्च कंट्रोल, तो ये सब फीचर्स मिलती है। अब कारों की फीचर्स के बारे में बात की जाए तो कार में भी आपको पता है कि ABS आपको मिलता है। चारों चक्के में ABS अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया। अगर आप ऑल्टो लीजिए, चाहे 10 लाख की कोई कार लीजिए, सभी में आपको ABS मिलेगा ही। ABS के बाद आपको EBD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो चारों चक्के हैं उसमें इक्वल अमाउंट की ब्रेक फोर्स जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब गाड़ी के कंप्यूटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे नहीं कि जो चक्के में ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें हद से ज़्यादा ब्रेक की प्रेशर जा रही है, फोर्स जा रही है। फिर कारों में भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तो फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बाइकों में भी फीचर्स की कमी नहीं है सेफ्टी के वाइज, और कारों में भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सिनेरियो में बात की जाएगी, कार ज़्यादा सेफर है या फिर बाइक ज़्यादा सेफर है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, और यहाँ पे मैं अपनी पॉइंट एकदम क्लियर बताता हूँ कि जो बाइक होती है वो कार इतनी सेफर नहीं होती है। अब हो सकता है कि बहुत लोग एग्री करें या फिर ना करें, लेकिन कार आपको एक चीज़ पता होगा कि कार से अगर आप लड़ते हो, मैं अपनी पॉइंट आगे क्लियर भी करूँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो मैं बोल रहा था कि अगर आप कार से लेके कहीं कोलाइड करते हो या फिर अगर आपकी एक्सीडेंट होती है, तो सबसे पहले तो आप एक पैक्ड रूम में रहते हो, मतलब कार की चारों दरवाजे बंद है, आगे से भी आपकी बोनट है, पीछे से भी आपकी बूट है, तो एक तरह से आप पैक एनवायरनमेंट में रहते हो। उस कंडीशन में अगर आप किसी को ठोकते हो, और प्लस कार में एक फीचर मैं बताना भूल गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको बाइक में नहीं मिलता, वो होता है एयर बैग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी वाली कार होती है, अब सब कारों की यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ कारों की आपको पता होगा, तो जो अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी वाली कार होती है उससे लेकर अगर आप एक्सीडेंट करते हो या फिर किसी के साथ कोलाइड करते हो और वहाँ पे एयर बैग भी उस कार में है, तो यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बच जाओ। क्योंकि अगर आपकी कार में बिल्ड क्वालिटी अच्छी है तो आपकी कार ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट झेल लेगी, और जो इम्पैक्ट आपको होने रहेगा वो आपकी एयर बैग झेल लेगी। तो ये जो एयर बैग है ये तो बाइक में है ही नहीं, बाइक में आपको एयर बैग मिलता नहीं है। हाँ, आप लोग बोलोगे कि भाई कोई राइडिंग जैकेट में पीछे में तो बैक सपोर्ट और चेस्ट सपोर्ट आता है, तो देखिए ये बात भी ठीक है, लेकिन ये आपको कम्प्लीटली सेव नहीं कर सकता है। भले ही आपको ज़्यादा चोट लगने से बच जाए, लेकिन अगर आप कार से कंपैरिजन करते हो तो बाइक में आपकी ज़्यादा चोट लगती ही है। अब मेरे को पता है कि आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मरने वाला तो कार में भी मरता है, मरने वाला तो बाइक में भी मरता है। तो ये बात मैं भी मानता हूँ, जिसको जब जाना रहता है वो तो जाएगा ही, लेकिन फिर भी अगर अपनी हाथ में सेफ्टी रखा जाए, और अगर आप लोगों के पास यहाँ पे कार बाइक दोनों का ऑप्शन है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करना है, कहीं इमरजेंसी पे निकलना है, तो इस कंडीशन में मैं आपको बोलूँगा कि आप कार ही लेके जाए। क्योंकि कार में आप रहोगे, इवन अगर आप नाइट में चलाते हो या फिर डे में चलाते हो, कुछ समय भी चलाते हो, तो कार में आपकी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा रहती है।
एज़ कम्पेयर टू बाइक, क्योंकि बाइक में आपको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे जा रहे हो और उसी समय अगर कुछ गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आपसे ब्रेक नहीं लगेगी तो पक्का आपकी बाइक जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगी आपसे और इधर उधर जाकर टकरा जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी जो बाइक है वो आपके साथ उतना आपको सेफ़ नहीं रखेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सेम सिनेरियो को अगर कार के साथ रखा जाए कि कार अगर गड्ढे से जा रही है हाई स्पीड पे और उस पर ब्रेक ना लगे, मतलब कार का जो ड्राइवर है वो भूल जाए देखना, तो इस कंडीशन में कार भी अनकंट्रोल हो सकती है, कार भी इधर उधर जाकर टकरा सकती है। लेकिन बाइक से आपको पता है कि बाइक से आप टकराओगे, इवन बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि राइडर बाइक से छोड़ देता है, मतलब बाइक कहीं और फेंका जाती है और राइडर कहीं और फेंका जाता है। तो इस कंडीशन में तो आपके साथ ये बहुत ही रिस्की कंडीशन हो जाता है। लेकिन वही कार में अगर आप रहोगे और कार अगर अनकंट्रोल होती है तो रहोगे तो आप कार के ही अंदर, बस कार पलटनी नहीं चाहिए। कार अगर नहीं पलटेगी तो आप इस कंडीशन में सेफ रहोगे। लेकिन बाइक में क्या है कि गड्ढे से हाई स्पीड में पार होगी तो पक्का वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, राइडर उधर फेंका जाएगा, बाइक उधर फेंका जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं बाइक राइडर्स या फिर बाइक एंथुसियास्ट लोग किसी को भी हेट नहीं कर रहा हूँ, जो कि फैक्ट बात है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये तो बात होगी गड्ढे वड्ढे वाली सिचुएशन की। अगर आप रेनी सिचुएशन की बात करोगे तो आप लोगों को पता है कि रेन में तो ज़्यादातर कोई बाइक चलाते ही नहीं। लेकिन मान लीजिए अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और हाईवे पे कोई आपको शेल्टर नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में तो आपको लगातार बाइक चलाना ही होगा। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि अगर आप बाइक लेके चलाओगे तो रेन में आपको पता है कि ट्रैक्शन उतनी अच्छी मिलती नहीं है, ट्रैक्शन लूज होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसीलिए बाइकर्स को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलना पड़ता है। और अगर आप रेन में भी बहुत ज़्यादा भगाओगे स्पीड में तो आपकी ट्रैक्शन लूज होगी और तो यहाँ पर भी गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि बारिश में पूरा जगह जो है वो स्लिपरी हो जाता है, ब्रेक रोक जल्दी से लगती नहीं है। और अगर आपके पीछे चक्कों में ABS नहीं है तो उसके भी स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन बरसात के समय में क्या होता है कि कारों में सिंस चारों चक्के में आपको ABS देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर तो अपने से बैलेंस करना नहीं है, कार अपने से बैलेंस करती है। तो धीरे धीरे भी अगर आप लोग चलोगे रेन में तो आपको उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही रेन में अगर आप बाइक में चलोगे तो ऊपर से इतना जो झटास आते रहता है पानी का, वो लगातार आपकी जो विजिबिलिटी है उसको ख़राब करते रहता है, बार बार हेलमेट से आपको दिखती नहीं है। तो रेन में भी आपकी जो बाइक है वो उतना सेफ आपको नहीं रखेगी जितना एक कार रखने पाएगी। तो दोस्तों एक सीन और क्रिएट करते हैं नाइट की। आप लोगों को पता है कि नाइट में विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। नाइट में जितनी दूर आपकी हेडलाइट की रोशनी जाती है बस उतनी दूर तक दिखता है। और बाइकों की जो हेडलाइट की रोशनी होती है वो आप लोगों को पता ही हो तो उतना ज़्यादा खास नहीं रहती है, इसलिए बहुत लोग जो है अपनी हेडलाइट को चेंज करा लेते हैं। वैसे कारों में भी ये प्रॉब्लम है, हेडलाइट की रोशनी उतनी ज़्यादा किसी किसी कार में अच्छी नहीं आती है। लेकिन फिर भी अगर आप एक नॉर्मल कार को एक नॉर्मल बाइक से कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि कार के हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है, जो थ्रो है, जो इंटेंसिटी है वो एज़ कम्पेयर टू बाइक काफ़ी अच्छी रहती है। और आप लोगों ने बहुत मोटो ब्लॉगर्स को भी देखा होगा कि जो लोग नाइट में राइड करते हैं वो लोग अपने हेलमेट के पीछे रेडियम स्टिकर्स लगा लेते हैं या फिर राइडिंग जैकेट में कुछ उनकी रेडियम जैसी जलती रहती है। ये किस लिए जलती है ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। रेडियम वाली स्टिकर्स और रेडियम वाली लाइट्स इसलिए लोग लगाते हैं क्योंकि नाइट में ना जो बाइक राइडर्स होते हैं, खासकर जो ब्लैक कलर के जैकेट पहने रहते हैं या फिर जो ब्लैक कुछ भी पहने रहते हैं कपड़े टाइप से, मतलब जो आपके पीछे वाला ड्राइवर होता है उसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा हिंडर हो जाती है, वो देखने नहीं पाता है कि आगे चल क्या रही है, क्योंकि आपकी जो पीछे वाला ड्राइवर होता है उसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा हिंडर हो जाती है। डार्क नाइट में आप लोगों को पता होगा कि उतना ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने कुछ ब्लैक टी-शर्ट पहना हुआ है, मतलब ब्लैक कुछ भी जैकेट टाइप से पहना हुआ है, ऊपर से डार्क नाइट है, तो अगर सामने वाले की हेडलाइट आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो हो सकता है कि वो आपसे पीछे आके कोलाइड हो जाए। तो इसलिए जो लोग रात में राइड करते हैं उन लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग अपने हेलमेट में रेडियम स्टिकर चिपका लेते हैं, जैकेट में उनकी रेडियम लगी रहती है। और इवन बहुत लोग डबल ब्लिंकर चला के चलते हैं ताकि जो पीछे से बंदा आ रहा है उसको क्लियर समझ में आए कि सामने भी कोई गाड़ी चल रही है, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी दिखेगी नहीं तो वो पीछे वाले के लिए ब्लाइंड स्पॉट की काम करेगी और वो हाई स्पीड में आकर आप ही से टकरा जाएगा। अब आपको पता ही है कि बाइक की टेल लाइट एज कम्पेयर टू कार बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तो टेल लाइट उतनी दूर से विजिबल नहीं होता है कि आगे एक बाइक चल रही है या फिर आगे कोई राइडर चल रहा है। तो इसीलिए रात में अगर आप लोग राइड कर रहे हो तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव पहनो, मतलब ऐसा मत पहनो कि वो डार्क में मिक्स हो जाए, खासकर ब्लैक टाइप की कलर्स उलर्स वाली मत पहनो। और पहना भी हुआ है तो जैसा मैंने आपको बोला कि रेडियम ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो तीनों ही सिनेरियो है, तीनों ही सीन्स को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, बाइक से भी किया है, कार से भी किया है, और जो सच्चाई मैंने फील की वही चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। हो सकता है कि बहुत लोग पॉइंट से मेरी एग्री करें या फिर ना करें, लेकिन जो लोगों ने दोनों ही चीज़ को एक्सपीरियंस किया वो लोग को ज़रूर से एक बात समझ में आएगी कि भाई बाइक को हाई स्पीड में राइड करने में थोड़ा रिस्क तो रहता है। सामने से अगर कोई जानवर भी आ जाएगा तो बाइक से अगर आपकी जानवर टकराएगी तो आप भी गिरोगे और जानवर को तो जो होगा होगा ही। लेकिन कार चलाते वक्त अचानक से अगर आपके सामने जानवर आ जाता है तो आपको पता है कि आपकी फ्रंट की बम्पर तो जाएगी, हो सकता है आगे से लॉस हो, लेकिन एयरबैग जो है वो आपकी जान बचा लेगा क्योंकि आप गिरोगे नहीं।
आपकी जो कार है वहीं पर रह जाएगी, आप गिरोगे नहीं। लेकिन बाइक में अगर आपको पता है कि जानवर सामने से आएगा, गाय बकरी भैंस आ जाएगा, तो गारंटी आप गिरोगे, एकदम छितरा जाओगे। तो इस कंपैरिजन में जानवर वाली भी पॉइंट को आप लोग काउंट कर सकते हो, जो कि स्ट्रे कैटल्स आप लोगों को पता है कि इंडिया में आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाते हैं। कोई हाईवे चल जाओ, गांव देहात चल जाओ, मतलब शहर के सर को देख लो, हर जगह आपको कोई ना कोई स्ट्रे कैटल्स रोड पे बैठी हुई दिखी जाएगी। तो ये सब कुछ सीन्स थे जहाँ पे मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया है। नो डाउट कि बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे वो हाईवे पे चलाओ या फिर शहर में चलाओ, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन रिस्क की बात की जाए तो रिस्क का फैक्टर थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर राइड करते हैं, जो लोग बहुत दूर दूर तक राइड करते हैं, वो लोग डेफिनेटली राइडिंग जैकेट पहनते ही, एक अच्छी क्वालिटी की हेलमेट पहनते ही हैं। फिर उनकी जो बाइक रहती है उनमें भी काफ़ी अच्छी सेफ्टी फीचर रहती है, वो चंकी टायर्स आपको देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, सभी फीचर्स आपको उनकी बाइक में ज़रूर से देखने को मिल ही जाता है। तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाइक ज़्यादा सेफर होती है या फिर कार ज़्यादा सेफर होती है। दोनों ही अपना जो पर्पस है वो आपके लिए कंप्लीटली फुलफिल करती है। बाइक में भी काफ़ी मज़ा आता है चलाने में, कार में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एज आप लोगों को पता है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, हर जगह आपको कोई ना कोई एक्सीडेंट की न्यूज़ देखने को मिली जाती है, सुनने को मिली जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपको थोड़ा सा सेफ गेम खेलना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाइक चलाना ही छोड़ दो, बाइक तो मैं भी चलाता हूँ, कार भी चलाता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो रोड में रिस्क का फैक्टर ज़्यादा है, उस रोड में ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, हमेशा स्ट्रे कैटल्स आ जाती है या फिर गड्ढे वड्ढे या फिर बरसात होने की चांसेस है जब आप निकलोगे, तो इस कंडीशन में बेटर है कि आप कार से जाओ। कार में थोड़ा सा आपको सेफ्टी ज़्यादा मिलेगा। तो बस यही था आज के यहाँ छोटा सा वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया बाइक और कार के बारे में। मेरे को कमेंट सेक्शन देखना है, क्योंकि बहुत लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे और बोलेंगे कि भाई बाइक को तुमने कैसे बोल दिया, मरने वाला तो कार में भी मरता है, मरने वाला बाइक में भी मरता है। Now I have to see and wait for the opinions of my viewers so that I can know what they feel about which is more safer, car और बाइक। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।